धेनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयम् दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है भगवती जगदम्बा, मैं आपको नमन करता हूं। बसंत पंचमी मंगलवार को सभी अमंगलों का नाश करने के लिए और भारत में मंगल करने के लिए आपका जन्म भारत में हो रहा है। अहो भाग मानसु तनु पाई शुद्ध बुद्धि हृदय प्रगटाई। जब जब प्रगटे शारद जगदम्बा हो कल्याण जगं जगदम्बा। सारे जगत का कल्याण करे, जगत जननी जनमाय माता शारदा ब्रह्मपुत्री। और गुप्त नवरात्रा की चतुर्थी सोमवार को प्रारंभ हो रही है। वीणा पुस्तक धारणी लंबोदरी जगदम्बे नतमस्तके नमामि भगवती जगदम्बा नमः। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी जगदम्बे नयावृत्यान् भरतखंडे भूमि आगमन मंगले च वाणी। विनायको सर्व सिद्धिदाय गणनायको करिवर वदन गिरजासुत गणराज। प्रथम तुम्हारे भजन से सिद्ध होए सब काज। वाणी ब्रह्माणी सरस्वती हंसारूढ़नी पुस्तक धारणी चार चतुर्भुज मुखारविंदम चोलम शेषांकृत्यम ब्रह्मकृत्यम विष्णुकृत्यम नमः शिवकृत्यम। सर्वत्रलोक्य भौम्यम सम्राट जगत जननी जानकी प्राणवल्लभा। वैष्णव महाशक्ति श्री सरस्वती ओम भूभुवा स्वा सरस्वती देदात्री महारात्रि दिव्य दृष्टिया ज्ञान शक्ति आच्छादित तन्मयो। भारत भाग्य विधाता माता जगत जननी शारदा माय। 15 अगस्त 1947 को और स्वतंत्र भारत हो गया माय। कटी बेड़ियां और गुलामी और प्रगटी वहां शारदा माय। बृहस्पति थे वृश्चिक राशि में चंद्र केतु वहां प्रगटाए। जब भारत आजाद हुआ, भगवान शंकर फरमाते उमा जी उस समय वृश्चिक राशि में बृहस्पति थे और चंद्रमा भी उनके साथ थे। तो राजयोग गज केसरी नाम का राजयोग बन रहा था और केतु भी वहां बैठा हुआ था। तो चंद्र केतु का शिव पार्वती का मोली नाम का एक विशेष योग बन रहा था, क्योंकि चंद्रमा
पार्वती जानो, और केतु धर्म ध्वजा मानो, और गुरु जगत गुरु भारत पे। और ये योग 15 अगस्त को आया था, और कृपा हो गई वाणी ब्रह्माणी की, भारत का शुभ दिन प्रगटाया था। ऐसा योग जब पड़ा योग तो भारत भाग्य जगाया था। ऐसी बनी थी कुंडली भारत की जब राजयोग प्रगटाया था। तो शिव और शक्ति की जब कृपा भारत माता पर हुई, मां शारदे रानी की कृपा भारत पर हुई, तो लगन के अंदर ही चंद्रमा बृहस्पति और केतु विराजमान है। केतु धर्म ध्वजा जानो, और चंद्रमा शिव शक्ति और कृष्ण मानो, और गुरु जगत गुरु सारे, और ब्रह्मा विष्णु महेश मानो। तो इतनी शक्ति है भारत में, भारत है भरपूर। और 21वीं शताब्दी में कल की अवतार अब भारत से ज्यादा नहीं है दूर। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये 7वां चक्र चले भवानी, और 6 चक्र गुजर गए भारी हैं, और 12 वर्ष में गुजरे बृहस्पति का चक्र, और खुशी सभी नर नारी है। तो ये बृहस्पति का 7वां चक्र प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि 72वां गणतंत्र दिवस है। और 72वां गणतंत्र दिवस जब सर्वशक्त प्रारंभ होता है तो 6 12 72 होते हैं। तो छठी रात के अंक सब और मिट जाते तन पाए, और बृहस्पति शनि यहां पर मकर राशि में आए। तो लगन कुंडली बनाए तो वहां पर शनि कर्मों के देवता हैं। आज बजट भी आ रहा है भारत का, तो शनि लगन में बैठे हुए हैं इस समय, और गुरु इस समय अस्त हैं। तो गुरुत्वाकर्षण तो राजा और प्रजाओं का अस्त है इस समय, लेकिन शनि कर्मों के देवता हैं, इसलिए कार्य करने के लिए सारी शक्तियां काम कर रही, क्योंकि शनि शिव को मानिए, शुभ और अशुभ दिखाए। कर्म एक बंधन होता है, और उस कर्म को करना पड़ता है, चाहे वो कोई राजा हो या प्रजा हो। राजा अपने कार्य कर रहे हैं, प्रजा अपने कार्य कर रही है। यदि शुभ कार्य कर रहे हैं तो शुभ बंधन है, अशुभ कार्य कर रहे हैं तो अशुभ बंधन है। तो कर्मों का बंधन शनिदेव दे रहे हैं इस समय अपनी स्वराशि में बैठ करके, और गुरु 7 फरवरी को उदय होंगे। तो क्या क्या होगा, और ये 7वां चक्र है। जब वृष राशि में राहु है, तो वृष राशि में राहु है, और वृश्चिक राहु जान, और केतु है वृष राशि में, और योग रूप भगवान। तो इस समय बृहस्पति केतु के संपर्क में है, और माघ का पर्व पड़ा हुआ है। तो केतु धर्म ध्वजा को कहते हैं। तो धर्म ध्वजाएं तो जबरदस्त लहराएंगी भारत में, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के पर्व की एक एक व्याख्या भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं। लेकिन बजट चला संग केतु के, सब कुछ त्यागऊं जाए। तो बजट में ये योग है। जब बजट में गुरु लगन में हो, शनि लगन में हो, और 7वां चक्र चल रहा हो, तो केतु के संपर्क में इस समय हमें हर चीज को छोड़ना पड़ेगा। तो देखो सब कुछ छोड़ दिया जगत ने, यही ज्ञान कछु भारी है। और शिव बोल रहे उमा जी से, ऐसी सब तैयारी है। आत्माएं प्राण छोड़ रही हैं, सरकार अपना सब कुछ धन छोड़ रही है, लेकिन मिल नहीं रहा, क्योंकि केतु तो त्याग का कारक ग्रह है। हर चीज को मोक्ष, एक रस्सी को ही केतु मान लीजिए, बल है उसमें। तो सारे कसबड़ निकाल दे राजा और प्रजा के, वो योग इस समय भारत में पड़ा हुआ है।
प्रजा कह रही है हमें कुछ दो, राजा कह रहा है कि कैसे दूं, क्योंकि देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तो यही बजट की व्याख्या और शिव जी रहे सुनाए, सारे जगत का यही बजट है और खाली ढोल ही पाए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। लेकिन गर भक्ति करो कुंभ में और धर्म ध्वजा लहरा दोगे, तो शुरू हो रहा शिव महाशिवरात्रि को, तो शिव की कृपा प्रगटा दोगे, तो इंतजार कुछ कीजिए। तो जब ऐसा योग पड़े तो आदमी को प्राप्त करने की इच्छाएं और देने की इच्छाएं तो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि केतु हर चीज से छुड़ा देता है और भक्ति की तरफ मोड़ देता है। तो 2021 और महाकुंभ पर्व केवल भक्ति के लिए है, धन प्राप्त करने के लिए नहीं, क्योंकि धन का तो आपको त्याग करना पड़ेगा, आपकी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, आपको हर वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। बीमार है तो प्राण का त्याग करना पड़ेगा, गरीब है तो धन का त्याग करना पड़ेगा, अमीर है तो भी धन का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए इस समय संसार की सारी बातों को भोले शंकर बतलाते हैं, और कैसा भी बजट यहां आ जाए पर ठन पाल ही पाते हैं। कोई भला नहीं राजा प्रजा का, केवल भक्ति से उद्धार। और जाइए कल्याण करना हो अपना तो जाओ हरि के द्वार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अक्षर अक्षर ये भविष्यवाणी और शंकर उमा को बताते हैं, ये योग प्रबल अब भारी है और सबको हरिद्वार ले जाते हैं। तो हरिद्वार आदमी जब जाता है जब उसका मोक्ष हो रहा हो। इसलिए यदि आप अपना मोक्ष अपनी काम वासनाओं का क्षय करोगे तो फायदा होगा, और काम वासनाओं को बढ़ाओगे तो महाभारत होगा। अब सोचो, क्या आप महाभारत करना चाहते हो या काम वासनाओं को समाप्त करना चाहते हो? महाभारत करना हो तो हस्तिनापुर में ही होता है महाभारत, हस्तिनापुर में इसकी पूरी तैयारी है इस समय। और यदि आप मोक्ष और शांति प्राप्त करना चाहते हो और अहिंसा बल को प्रकट करना चाहते हो तो सरो हरिद्वार, हरि के करो भजन वहां जब तक चलता कुंभ। और कुंभ की राशि शनि है और गुरु है उसके संग। तो कुंभ राशि पर इस समय 12वीं बृहस्पति है, तो बृहस्पति 12वें घर में जाकर के शांति दे देते हैं, क्योंकि 12वां घर उनका ही होता है। इसलिए यदि शांति प्राप्त करना हो भारतवासियों को तो कुंभ में स्नान करे, गुरुओं की शरण रहे और केतु नाम की धर्म ध्वजाओं को ऊंचा रखे। धर्म ध्वजा ऊंची रहे, हरि के भजन दिखाए। गुप्त नवरात्रा में शिव जी ये युक्ति उमा को रहे सुनाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। ये सब योग प्रबल तन रूपक, गर इच्छा ज्यादा बढ़ाओगे तो राज ताज कुछ नहीं मिलेगा, सबको यहीं लुटाओगे। खाली हाथ रहे राजा प्रजा सब और कुछ भी नहीं मिल पाएगा। कैसा भी हो बजट भवानी खाली ही रह जाएगा। केवल भक्ति बड़े भारत में और बसंत पंचमी आई है और मंगल है देखो भूमि है, उस पे खेती प्रगटाई है। तो किसानों की कृपा और इस खेती से ही भारत को बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि अन्नदाता तो किसान होता है, खेती होती है। इसलिए मंगलवार की बसंत पंचमी है और पीली पीली सरसों फूले, इसलिए पीली पीली सरसों मतलब बृहस्पति वहां पर फरवरी में अपना प्रकाश देने लग जाएंगे लगन के अंदर। तो सोचो, सारी लगन और शक्ति गुरु की धरती पर प्रगटाएगी, हीरे मोती पैदा होंगे, भारत खुशहाल बनाएगी, तो अच्छी फसलें होंगी, किसान सारे प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा योग आ चुका है। और किसान के अलावा भारत में जितने भी भक्त हैं और साधु और संत हैं, जब 12वीं बृहस्पति हो तो संतों को भी 12वीं, चौथी, 8वीं, 12वीं बृहस्पति। और सत्ता के ऊपर कौन सी बृहस्पति है?
सत्ता शुक्र को कहते हैं 7 नंबर को। तो तुला राशि के ऊपर इस समय चौथी बृहस्पति है। और बुद्धि पर कौन सी बृहस्पति है? मिथुन राशि पे 8वीं और बृहस्पति दर्शा है। और ये मिथुन राशि किसान की है, 8वीं बृहस्पति है उसके ऊपर। तो सोचो मृत्यु तुल्य कष्ट पाएगा। ये सारे ही योग भवानी, और सुनो उमा शंभु कहे भवानी। तो बसंत पंचमी योग है, शुद्ध बुद्धि प्रगटाओ, जितनी कुमति भारत में माता तुम्ही हटाओ। नमो रुद्र रूपाय, भूत नाशाय, दरिद्र नाशाय, रोग नाशाय पशुपति, शिव शक्ति नमस्तुते। नमो सर्व संपन्न मंगलम, अन्नपूर्णा आशापाला सर्वमंगलम, गणपति लंबोदरे सर्व सिद्धिदायकम, विष्णु भरण पोषणम, सर्वादि देव देव पूजते, प्रथमंचा पूर्ण कपिध्वज, हनुमान सर्व दरिद्र नास्ते नमः। हे हनुमान जी महाराज, शरद पूर्णिमा, शारदा बसंत पंचमी का जन्मदिन मां शारदे का मंगलवार को आया, इसलिए सारे दुख और दरिद्र को आप हटाओ, क्योंकि आप प्राणवायु हो। और बृहस्पति इस समय अस्त है, तो प्राणवायु ही अस्त है। तो प्राणवायु और जीव जाने गुरु समान, और गुरु अस्त है इस समय। तो कृपा करो शारदा महारानी आन, हे शारदा बाप पधारो, क्योंकि शुद्ध बुद्धि फैलाओ। अशुद्ध बुद्धि से इतना संग्राम हो चुका, महाभारत की तैयारियां हैं, इसलिए सारी महाभारत की तैयारी को गंगा में हमें बहाना है। और धर्म ध्वजा हरिद्वार कुंभ में सारे भारत को लहराना है। तो छोड़ो वे मनुष्यता, ईर्ष्या कपट छल पाखंड, इन सबको अब छोड़कर हरिद्वार का दंड, हरिद्वार में दंड लेकर जाओ। दंडी स्वामी वहां बैठे हुए, शंकराचार्य बैठे हुए, 33 करोड़ देवता बैठे हुए, सारे जगत गुरु बैठे हुए, और सरस्वती का भारत में आगमन शुरू हो गया है। सोमवार का दिन है, माघ का महीना है। माघ मकर गत रवि जब हुई, तो सूर्य का तेज है, इसलिए इस तेज को निस्तेज क्यों करते हो? सूर्य भारत की आत्मा है, और चंद्रमा भारत माता स्वयं ही है। तो सूर्य और चंद्रमा की शक्ति से ही तो अवतार होता है कल के अवतार। तो कल के अवतार का मतलब क्या है? सारे कलंक और सारे पाप को धोने के लिए जो शक्ति भारत में प्रकट हो, उसे कल के अवतार कहेंगे। और ये कल के अवतार इस योग में अवश्य प्रकट होते, क्योंकि गुरुतन रूप अखंड भवानी, और मकर पर्व शनि में जानी। तो आदमियों से बड़ा कठोर परिश्रम करवाएगा ये शनि। और शनि और गुरु का मिलन, नीला पीला मिल गया हरा रूप तन पाए। तो नीला रंग शनि का है और पीला रंग गुरु का है, और ये जब भी मिलते हैं तो प्रकृति में उत्पादन बढ़ जाता है। तो इसलिए भगवान शंकर घोषणा करते हैं कि खेती की फसलें बम्पर होंगी, रिकॉर्ड तोड़ होंगी। इतनी फसल और इतना उत्पादन भारत में होगा, और भारत की प्रकृति शुद्ध होगी। यह संकेत तो हमें मिल गया। तो इसलिए जब किसानों का गुरु भाग्य भाव में जाएगा, तो ये इसमें 7-8 महीने बाकी हैं। जब जाए बृहस्पति और भाग्य भाव में जाए, तब जाकर किसान भारत में हर्षित हो मुस्काए। तो अभी रबी की फसल के बाद किसानों का भाग्य जगमगाएगा, और उसके बाद भारत का भविष्य भी उज्जवल होगा। और भारत कि जय जवान जय किसान और जय संत भगवान, जय जय भगवान के नारे लगने लग जाएंगे। क्योंकि भारत तो धर्म का देश है, सभी धर्मों के गुलाब भारत में खिलते हैं, इसलिए सारे धर्मों की जय जयकार इस कुंभ में उड़कर रहेगी। और 2021 तो है ही भक्ति का साल, इसलिए इसमें शक्ति प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं। फायदा केवल इसमें है कि हम देश में एकता बनाए रखें, शांति बनाए रखें और भगवान का भजन करें, तो सारे भारत का कल्याण होगा उमा जी, और भारत की रक्षा भी होगी, और भारत में कोई ग्रह कलह और महाभारत नहीं होगा। इसलिए इस महाभारत को टालने के लिए भगवान शंकर शारदा जी ब्रह्मपुत्री से प्रार्थना करते हैं कि आप सारे भारत में शुद्ध बुद्धि को फैला दो, और कुंभ में धर्म ध्वजा की
उड़ा दो। संतों का जय जयकार करवा के, भगवान की जय जयकार करवा करके भारत को विश्व का जगत गुरु बना करके भारत में कल के अवतार को प्रकट कर दो। बस यही प्रार्थना है। बाकी विशेष वाणी का प्रसारण। और बसंत पंचमी आएगा और राम जी जन्मे थे बसंत में, राम राज प्रगटाएगा। ये संकेत मिल गया शिव को, निश्चित राम राज हो पाए, कोई रोक नहीं सकेगा इसको, बोले शंभु मुस्काए। ये प्रसंग जो भी सुने, सूक्ष्म शारदा प्रसंग, शनि गुरु प्रसंग है और भगवती जगदम्बा संग। तो भारत मां की जयकार हो, शांति बल प्रगटाए, शुद्ध बुद्धि जब प्रगटेगी तो अवतार प्रकट हो ही जाए। ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण, शुद्ध बुद्धि उसको मिले, कृपा करे भगवान। जय श्री राम, जय जगदम्बे मैया, शारदा मां सरस्वती मैया की जय।